यीशु के वचन। यूहन्ना का सुसमाचार। भाग 8। अध्याय 8। यीशु मुड़े और उन्हें अपने पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने उससे कहा, रब्बी, आप कहाँ ठहरते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और तुम देखोगे। यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, तू शमौन है, यूहन्ना का पुत्र। तुझे कैफा कहा जाएगा, जिसका अर्थ पतरस है। यीशु ने फिलिप्पुस को पाया और उससे कहा, मेरे पीछे हो लो। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह सच्चा इज़राइली है, जिसमें कोई कपट नहीं है। नतनएल ने उससे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप्पुस के तुझे बुलाने से पहले, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, मैंने तुझे देखा। यीशु ने उससे कहा, क्या इसलिए कि मैंने तुझसे कहा, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा से तू विश्वास करता है? तू इनसे भी बड़ी बातें देखेगा। और उसने उससे कहा, सच सच मैं तुमसे कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र पर चढ़ते और उतरते देखोगे। अध्याय 2। जब दाखरस की कमी हुई तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम? मेरा समय अभी नहीं आया है। यीशु ने उनसे कहा, घड़ों को पानी से भर दो। उन्होंने उन्हें किनारे तक भर दिया और यीशु ने उनसे कहा, अब निकालो और भोज के प्रधान के पास ले जाओ। यहूदियों का फसह निकट था और यीशु यरूशलेम गए और मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और साहूकारों को बैठे पाया, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर उसने उन सब को मंदिर से बाहर निकाल दिया, और भेड़ों और बैलों को भी, और साहूकारों के पैसे बिखेर दिए और उनकी मेजें उलट दी। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन चीजों को यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब यहूदियों ने उत्तर दिया और उससे कहा, तू हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है कि तू ये काम करता है? यीशु ने उत्तर दिया, इस मंदिर को गिरा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अध्याय 3। नीकुदेमुस रात को यीशु के पास आया और कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से शिक्षक बनकर आए हैं, क्योंकि कोई भी इन चिन्हों को नहीं कर सकता जो आप करते हैं, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो। यीशु ने उत्तर दिया, सच सच मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई नया जन्म न ले तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नीकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह दूसरी बार अपनी माता के गर्भ में प्रवेश कर सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, सच सच मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई जल और आत्मा से जन्म न ले तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आश्चर्य मत कर कि मैंने तुमसे कहा, तुम्हें नया जन्म लेना आवश्यक है। हवा जहां चाहती है वहां चलती है, और तुम उसकी आवाज सुनते हो, परंतु नहीं जानते कि वह कहां से आती है और कहां जाती है। ऐसा ही हर एक है जो आत्मा से जन्मा है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू इज़राइल का शिक्षक है और ये बातें नहीं जानता? सच सच मैं तुमसे कहता हूं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और जो देखा है उसी की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही स्वीकार नहीं करते। यदि मैंने तुमसे सांसारिक बातें कहीं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं स्वर्गीय बातें कहूं तो कैसे विश्वास करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है।
और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का ऊपर उठाया जाना आवश्यक है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं भेजा, बल्कि ताकि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और यह दोष यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति से अधिक अंधकार से प्रेम किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास नहीं आता, ताकि उसके काम प्रकट न हो। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों, क्योंकि वे परमेश्वर में किए गए हैं। अध्याय 4। एक सामरी स्त्री पानी भरने आई, और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। स्त्री ने उससे कहा, आप यहूदी होकर मुझसे, जो सामरी स्त्री हूं, पानी कैसे मांगते हैं? क्योंकि यहूदियों का सामरियों से मेल जोल नहीं होता। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवित जल देता। यीशु ने कहा, जो कोई इस पानी को पीता है वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस पानी को पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह कभी प्यासा नहीं होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन के लिए उबलता हुआ सोता बन जाएगा। यीशु ने उससे कहा, जा, अपने पति को बुला। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक कहा कि मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं, और जो अब तेरे पास है वह तेरा पति नहीं है। यह तूने सच कहा। यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, मुझ पर विश्वास कर। वह समय आ रहा है जब तुम न इस पर्वत पर और न यरूशलेम में पिता की आराधना करोगे। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आ रहा है, और अब है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सत्य से करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य से आराधना करनी चाहिए। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह आने वाला है, जिसे मसीह कहा जाता है। जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं वही हूं जो तुझसे बोल रहा हूं। इस बीच उसके चेलों ने उससे कहा, गुरु, भोजन कीजिए। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए भोजन लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसके काम को समाप्त करूं। क्या तुम नहीं कहते, अभी 4 महीने हैं और फिर कटनी आएगी? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाओ और खेतों को देखो, क्योंकि वे कटनी के लिए पक चुके हैं, और जो काटता है वह मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों साथ आनंद करें। क्योंकि इसमें यह कहावत सच है, एक बोता है और दूसरा काटता है। मैंने तुम्हें वह काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम में सहभागी हुए। एक राजा का कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। जब उसने सुना कि यीशु यहूदिया से गलील आए हैं,
तो वह उसके पास गया और उससे विनती की कि वह आकर उसके पुत्र को चंगा करे, क्योंकि वह मरने वाला था। तब यीशु ने उससे कहा, यदि तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखो तो विश्वास नहीं करोगे। उस कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चे के मरने से पहले आ जाइए। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है।